रैपिड रिवीजन ऑफ हमारा आखिरी चैप्टर फ्लेमिंगो बुक का जो है हमारा गोइंग प्लेसेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है क्योंकि इसकी मेन कैरेक्टर है सोफी, जो एक डे ड्रीमर और एस्केपिस्ट है, यानी कि रियलिटी से भागने वाली लड़की। ये लड़की 12th पास आउट करने वाली है और इसको बिस्किट फैक्ट्री में जाकर उसमें काम करना है पास आउट होते ही। बट स्टिल इसके सपने बहुत बड़े बड़े हैं कि मैं बुटीक खोलूंगी, मैं मैनेजर बनूंगी, या फिर मैं एक फैशन डिजाइनर बनूंगी, या फिर मैं एक एक्ट्रेस बनूंगी। देखना तो गलत बात नहीं है, बट इसकी बेस्ट फ्रेंड जैनजी से मना करते थे बड़े बड़े सपने देखने को, क्योंकि वो जो है रियलिटी से बहुत दूर भाग चुकी है और उसके लिए कुछ मेहनत नहीं करती है। अब सोफी के घर में हमें बताया जाता है कि वो एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती है, जहाँ उसके पापा भी बहुत काम करके मेहनत करते हैं और घर के काम सारी मम्मी करती है, और इसका भाई एक मैकेनिक है जो भी घर में पैसा कमाने के लिए काम कर रहा है। और सोफी एक दिन एक मनगढ़ंत कहानी बनाती है एक बहुत बड़े फुटबॉलर को लेकर जिनका नाम है डैनी कैसी। यही है इस चैप्टर की मेन थीम, वो है हीरो वर्शिप। सोफी इवन तो बहुत बड़ी ड्रीमर है कि भाई मुझे बहुत बड़े बड़े काम करने, फैशन डिजाइनर बनना है, ये बना वो बना है, बट उसके लिए मेहनत करने की जगह ये क्या करती है, बैठ के डे ड्रीमिंग करती है एक फुटबॉलर की जिसका नाम है डैनी कैसी। शी वांट्स टू डेट हिम बेसिकली, ठीक है। वो चाहती है वो उसका फ्रेंड बन जाए और अपने दिमाग में उससे एक मीटिंग प्लान करती है। क्या प्लान करती है कि वो जो है एक गली में एक दुकान पे जिसका नाम है रॉयसी अपने घर से वापस आते हुए उस बड़े फुटबॉलर से मिली और उसने उससे अपना एक ऑटोग्राफ मांगा। ये बात जाके वो अपने भाई को बताती है, इवन तो वो कभी मिली नहीं है डैनी कैसी से। अपने भाई के पास जाती है, बड़े भाई के पास, जियोफ के पास, जिसे वो चाहती है कि अपने सारे सीक्रेट शेयर करे और उससे बातें करे। उसको जाके बताती है कि मैं डैनी कैसी से मिली थी आज शाम को बाजार में रॉयसी की विंडो पे। उसका भाई बहुत हैरान हो जाता है और उस पर भरोसा भी नहीं करता क्योंकि उसे पता है वो झूठ बोल रही है, बट स्टिल वो उससे पूछता है अच्छा कैसे कैसे, क्योंकि वो भी जो है बहुत बड़ा फुटबॉल फैन है और डैनी कैसी जो इतने बड़े स्टार फुटबॉलर है उनका फैन था। तो सोफी उन्हें बताती है नहीं, सिंपल सी मेरी मुलाकात हुई थी उनसे, बहुत ही अच्छे दिखते हैं वो एंड ऑल दैट। फिर जो है जियोफ डिनर टाइम पे ये बात उसके फादर को भी बता देता है, तो उसके फादर भी उसको डांटते क्योंकि उन्हें भी सोफी की स्टोरीज पे बिल्कुल यकीन नहीं था। देन अगेन सोफी एक वाइल्ड स्टोरी बनाती है और अपने भाई को कहती है कि अगले हफ्ते डैनी कैसी ने उसे बुलाया है जिससे वो उसको अपना एक ऑटोग्राफ दे पाए, काइंड ऑफ डेट आप समझ सकते हो। उसके भाई को यकीन नहीं होता है और वो रूम से बाहर चला जाता है। सैटरडे को वो सच्ची में डैनी कैसी को देखते हैं। एक ही टाइम ऐसा होता है जब वो डैनी कैसी को सच्ची में देखती है फुटबॉलर को, वो होता है सैटरडे को जब वो उसका मैच देखने को जाती है। मैच देख के वापस आते हुए उसकी फ्रेंड जैनजी, जो उसको हमेशा मना करती है ना बड़े बड़े सपने मत देख, हमें बिस्किट फैक्ट्री में जाना है, वो उसको पकड़ लेती है और पूछते तू कब मिली डैनी कैसी से, क्योंकि ये बात थोड़ी सी फैल रही थी क्योंकि उसके भाई ने बता दिया था कि मेरी बहन तो डैनी कैसी से मिली है जैनजी के भाई को। अब उसे डर लगता है और वो जैनजी को चुप करा देती है कि नहीं नहीं एक ही बार मिली थी। उसे समझ में आता है कि जैनजी को आगे की कहानी नहीं पता कि हम दोबारा भी मिलने वाले ऑटोग्राफ देने के लिए। अब वो क्यों नहीं जाती थी जैनजी को पता चले, क्योंकि जैनजी पूरे के पूरे मोहल्ले में गा देती, ठीक है। तो आपको ये याद है वाई सोफी डिडंट वांट कि जैनजी को पता चले। देन सोफी जो है अकेले एक पार्क में जाती है, वो अपनी डे ड्रीमिंग में और इस फैंटेसी में कि वो डैनी कैसी से मिलेगी इतनी ज्यादा बह चुकी है कि वो एक पार्क में अकेले जाके बैठ जाती है और इमेजिन करती है डैनी कैसी का वहां पे आना, और जो है सोचती है कि वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। जब उसे रियलाइज होता है भाई वो तो आएगा ही नहीं क्योंकि वो उसे कभी मिली नहीं है, शी फेल्ट वेरी सैड और वो उस बेंच से उठ के अपने घर जाने लगती है। जाते जाते उसको बहुत सैड फील होता है और वो दोबारा डे ड्रीमिंग करनी शुरू कर देती है कि वो रॉयसी की विंडो पे डैनी कैसी से मिली थी। तो ये जो बच्ची है ये अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है कि एक मिडिल क्लास फैमिली में है और ये मेहनत करके कुछ बाहर निकलने की जगह क्या करती है, सिर्फ और सिर्फ डे ड्रीमिंग करती है। जब उसे बुरा लगता है ना, हाँ मैं डैनी किसी को नहीं जानती, वो मुझसे कहाँ मिलेगा, तो वो दोबारा डे ड्रीमिंग करनी शुरू कर देती है। डे ड्रीमिंग उसका एक तरीके का आप कह सकते हो जरिया बन चुका है अपनी लाइफ से डील करने का।